सतगुरुजी दिव्य दृष्टि से देखकर कहने लगे, जिस शरीर का तू नाम ले रहा है कि उसे भूत चिपका हुआ था, उस शरीर ने कभी जपू जी साहिब का पाठ नहीं किया। यह चीजें बनी ही उनके लिए हैं जो वाणी से नहीं जुड़ते। यह चीजें हैं, लेकिन यदि आपके घर में सुखमणि साहिब जी का निवास है, वहाँ यह चीजें असर नहीं कर सकती। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, जिस घर में दिन की शुरुआत जपू जी साहिब 5 वाणियों द्वारा होती हो, जिस घर में रोज श्री सुखमणि साहिब जी का पाठ होता हो, उस घर में जादू टोने, जंत्र मंत्र व अन्य बुरी चीजों को राख के डिब्बे में भी जगह नहीं मिलती। यह नहीं कि यह चीजें है ही नहीं है, लेकिन इन जंत्रों मंत्रों तंत्रों से वाणी बलवान है। सूरज प्रकाश में भी वचन है, जंतर मंतर पुन तंत्र महाना, भूत प्रेत ते देत बलवाना। इन जंत्रों मंत्रों जादू टोनों की विद्या जिन्होंने ली हो, वह यह विद्या दूसरे के बुरे के लिए उपयोग करते हैं। परंतु यदि आप सुखमणि साहिब जी की वाणी से प्रेम करते हो, तो यह विद्या आप पर नहीं चल सकती। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। अमृतसर में संगत के एक प्रेमी हैं, सुल्तान बिंड गेट के पास। उनका लकड़ी के आरे का कारोबार है। उनके घर सुखमणि साहिब जी की 8 दिन की श्रृंखलाएं चल रही थी। उनके साथ उन दिनों में जो बीती, जब उन्होंने दास को सुनाई, दास सुनकर हैरान रह गया। साप्ताहिक श्रृंखलाएं चल रही थी। एक दिन सायंकाल को आरे से वह प्रेमी अपने घर को गए, तो उनका श्रमिक जो रेहड़े पर कटी हुई लकड़ियों की ढुलाई करता था, वह रेहड़ा लेकर जब गेट के पास पहुंचा, तो वहां रेहड़ा अड़ गया। जब श्रमिक ने रेहड़ा पीछे किया, यह देखने के लिए कि रेहड़ा क्यों अड़ गया था, तो उसने देखा वहां एक लकड़ी दबी पड़ी थी। जब उसने वह लकड़ी उखाड़ी, तो देखा कि वहां खड्डा सा था। उसे यूं अनुभव हुआ कि खड्डे में कुछ दबा हुआ है। जब उसने मिट्टी एक तरफ की, तो देखा कि एक कपड़े में कुछ चीजें थी, सिंदूर, परांदी, जौ के दाने व कुछ अन्य इस तरह की टोने टोटके की चीजें। उन श्रमिक ने घर वालों को जाकर सारी खबर दी। जब उन्होंने जाकर यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा, तो वह भी हैरान हो गए। बात को समझने का यत्न कीजिए। इशारा की किसी ईर्ष्या वाले ने उनका बुरा करना चाहा, लेकिन उनके घर में जो सुखमणि साहिब जी के पाठों के प्रवाह चल रहे थे, वाणी के प्रवाहों ने कोई नुकसान होने से पहले ही बचाव कर दिया। ऐसी विधि बना दी कि उन चीजों का असर होने से पहले ही वह चीजें नजर में आ गई। दास का यह किसी से बीता जिक्र लिखने से सिर्फ यही भाव है कि यदि कोई ईर्ष्यावश होकर सिख का नुकसान करना चाहे, यदि वह सिख सुखमणि साहिब जी से जुड़ा है, तो उस पर ईर्ष्यावादी का कोई भी प्रहार असर नहीं कर सकता। अमृतसर ढाब बस्ती राम पर एक साबुन का कारखाना है, जिसके मालिक का नाम त्रिलोचन सिंह है। आनंद चमत्कार के लेखक भाई गुरमुख सिंह जी ने यह जिक्र सुनाया कि उनका कारखाना बहुत बढ़िया चलता था, लेकिन अचानक धीरे धीरे घाटे में जाना शुरू हो गया। किसी का अच्छा भला चलता काम जब नीचे आना शुरू हो जाए, तो जिसके साथ यह बीतती है, यह वही जान सकता है। इतना घाटा पढ़ना शुरू हो गया कि सफेद पोश परिवार कुछ महीनों में कंगाली की हालत में पहुंच गया। जिधर हाथ डाले मिट्टी हो जाए, सब और नुकसान ही नुकसान। धीरे धीरे जमा राशि भी समाप्त हो गई।
सारा पैसा फंस गया। बड़ी दयनीय हालत हो गई उस परिवार की। किसी महापुरुष से उनका मेल मिलाप था। जब उन्होंने जाकर अपनी सारी व्यथा बताई तो महापुरुष जी ने कहा कि अपने घर सभी सदस्य मिलकर दिन के समय श्री सुखमणि साहिब जी की सैंची पर अखंड श्रृंखला चलाओ। 40 दिन के लिए सप्ताह बाद कड़ाह प्रसाद की देग करवाकर अरदास करते जाओ। परिवार ने वचन माना और घर में सुखमणि साहिब जी की अखंड श्रृंखलाएं चला दी। सप्ताह बाद उन्होंने किसी से 20-25 हजार रुपए उधार लेकर साबुन बनाने के लिए जरूरी सामान तेल, कास्टिक सोडा इत्यादि लिया और बड़े कड़ाहे में साबुन बनाने के लिए डाल दिया और नीचे आग जला दी कि साबुन तैयार करके बेचें। लेकिन परमात्मा जी की करनी, उस कड़ाहे में बहुत बड़ा छेद हो गया और तेल इत्यादि सारा सामान आग में जलकर राख हो गया। आगे ही नुकसान बहुत हो चुका था। यह 25 हजार जो उधार लिया था, यह सोचकर कि इससे थोड़ा बहुत काम शुरू करते हैं, वह भी मिट्टी हो गया और कर्ज सिर पर चढ़ गया। परिवार के कई सदस्य तो यहाँ तक कहने लगे कि अच्छा सुखमणि साहिब का आंचल पकड़ा है, इसने कुछ संवारने की बजाय हमें और डुबो कर रख दिया है। जब उन्होंने महापुरुष को यह सारी घटना सुनाई तो वह कहने लगे कि आप घबराओ मत, इसमें कोई भला ही छुपा है, क्योंकि सुखमणि साहिब जी की वाणी कार्य संवारती है, बिगाड़ती नहीं। हमारा विश्वास है कि सतगुरु ने आपको किसी आने वाले बड़े खतरे से बचाया है, आपकी रक्षा की है। अभी तो आपको केवल सप्ताह हुआ है वाणी के प्रवाह चलाते। आप 40 दिन पूरे तो करो, गुरु साहिब भला करेंगे। महापुरुषों की अपनी कमाई थी, उनके वचनों में शक्ति थी। सारा परिवार उसी तरह लगा रहा। किसी ने विश्वास से पढ़ी व किसी ने बुझे मन से, लेकिन पढ़ते सारे ही रहे। परिवार के मुखिया ने फिर से कहीं से पैसे का प्रबंध किया कि दोबारा साबुन बनाने की तैयारी करें। उन्होंने नया कड़ाहा बनवाया और सोचा भट्टी भी खोद कर दोबारा पक्की कर लें, क्योंकि सारी भट्टी खराब हो गई थी। जब उन्होंने भट्टी खोदी तो नीचे से एक घड़ा निकला। वह घड़ा देखकर बड़ा हैरान हुए कि यहाँ भट्टी के नीचे घड़ा कहाँ से आ गया। जब उन्होंने घड़ा खोला तो उसमें कुछ चीजें पुड़ियों में बंद पड़ी थी। जब उन्होंने वह बंद पुड़िया खोली तो उनमें सारे परिवार के सदस्यों के नाम लिखे थे। उन्होंने महापुरुषों को वह घड़ा ले जाकर दिखाया जिसमें यह सारे टोटके पड़े थे। महापुरुष जी ने किसी जोगी को, जिसे इन चीजों के बारे में ज्ञान था, यह दिखाया। उस जोगी ने बताया कि यह तो ऐसे टोटके हैं जिससे परिवार के सदस्यों को भी नुकसान हो सकता था। महापुरुष उस परिवार को कहने लगे कि यह जो आपने अपने घर में सुखमणि साहिब जी के अखंड प्रवाह चलाकर अरदास की है, उसने आपको आने वाली मुसीबत से बचा लिया है। यह सुखमणि साहिब की वाणी ने आपके सारे परिवार की रक्षा की है। अब नए तरीके से अपना कारोबार शुरू करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अपने घर में सुखमणि साहिब जी का पहरा हमेशा रखना। यह सुखमणि साहिब जी की वाणी का नियम कभी न छोड़ना, फिर आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकेगा।